Today we shall do the second part of this chapter. In the first part, we have read that Vijay Singh had reached in the desert and he met with the ghost and they were talking to each other, and the ghost was afraid to see the Vijay and Vijay was also afraid to see the ghost, but Vijay was speaking in his brave voice. In the second chapter, we see Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. विजय ने जो है पिकड अप होता है उठाना, एक सफ़ेद रंग का जो है एक पत्थर, छोटा सा पीस ऑफ रॉक, छोटा सा पत्थर जो है उसने रेत से उठाया. टेक दिस. अब जैसे उसमें पहले चैप्टर में कहा था कि तुम्हें अपनी जो है बहादुरी का एक नमूना देना पड़ेगा कि तुम वास्तव में मेरे साथ जो है कुश्ती लड़ने के काबिल हो भी कि नहीं, कि तुम्हें पहले ये एक ट्रायल करना होगा. टेक दिस. ही ऑफर्ड होता देना. ही ऑफर्ड इट टू द गोस्ट. और उसने इस पत्थर को, गोल पत्थर को उस भूत को दे दिया. एंड स्क्वीज इट हार्ड. और उसको कहा कि इसको दबाकर इसका रस निकाल दो यदि तुम में ताकत है. स्क्वीज होता है निचोड़ देना. इट इज फील्ड विद फ्लूड. और उसने कहा कि इस पत्थर के अंदर जो पानी भरा है उसको दबाकर निचोड़ कर दिखाओ. फ्लूड होता है तरल. जैसे सेब संतरे में जो है फ्लूड रस वो भरा होता है, इसको हम फ्लूड कहते हैं. सी इट आई एम रॉन्ग. और इफ यदि मैं, दिखाओ कि यदि मैं गलत हूँ. वाइल द गोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड. पहले तो जो है उस भूत ने उस पत्थर को एक हाथ से जो है स्क्वीज इस तरह से उठाकर निचोड़ना चाहा कि मैं इसमें से फ्लूड जो है निकाल दूँ दबाकर. देन बोथ. जब नहीं निकला फिर दोनों हाथों से इस तरह से जो है उसने उस पत्थर को निचोड़ना चाहा. विजय सिंह स्टीथली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट. और इस प्रकार स्टीथली, चुपके चोरी, और अंधेरा था वहाँ, प्रकाश कम था, और तब तक जो है धीरे धीरे जो है चुपके से विजय ने अपनी जेब से जो है वो एक अंडा जो उस बूढ़ी औरत ने उसको दिया था वो अपने हाथ में ले लिया. विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द गोस्ट एंड प्लेस्ड इट. और विजय सिंह ने कहा कि ये तुमसे नहीं होगा, तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लाओ पत्थर मेरे को दो, वो रॉक मेरे को दो, मैं तुम्हें निचोड़ कर दिखाता हूँ. और इस प्रकार जो है उसने उस पत्थर को भूत से ले लिया, गॉस से. एंड प्लेस्ड होता रखना दोनों हाथों में. एक हाथ में तो पत्थर था और एक हाथ में उसके अंडा था. ये एक ट्रिक थी. बिटवीन बोथ. बिटवीन जो है ये भी प्रेपोजिशन है. जब दो हाथों के, दो वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ होती है, दोनों हाथों के बीच में वो एग था. एंड स्क्वीज इट. और उसने जो है जब जैसे ही उसने दबाव डाला वो अंडा जो है वो टूट गया. स्क्वीज्ड. और उसमें से रस निकला. स्क्वीज्ड एट वंस द येलो योक. जो अंडे में पीला पीला पदार्थ भरा होता है उसको येलो योक कहते हैं. ओज्ड होता है बाहर आना किसी चीज़ का. जैसे गन्ने में से जब वो पड़ता है, रस निकलता है तो बाहर निकलता है, अंडा फूटता तो एकदम से वो बाहर निकलता है, इसको हम ओज्ड कहते हैं. फ्रॉम राउंड हिज फिंगर्स. और उसकी अंगुलियों में से वो रस जो है वो बीच में से बाहर टपकने लगा. एंड द क्रैकिंग ऑफ एग सेल क्रिएटेड द अल्यूजन होता है भ्रम, क्रैकिंग होता है टूटना. और जैसे ही अंडा कड़क की आवाज़ वहाँ पर आई और इस आवाज़ को सुनकर जो है एग सेल होता है अंडे का बाहरी कवर, जैसे ही टूटा और बीइंग क्रश्ड, जैसे वो दबाया गया, जिसने एक भ्रम पैदा किया. एल्यूजन होता है भ्रम पैदा, जो चीज़ वास्तव में हो वो दिखाई ना दे जो असली वास्तव में होती है. जैसे जादूगर करता है वो भी एक एल्यूजन ही होता है. ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड द गोस्ट वाज सो एस्टोनिश्ड. हैरान हो जाना, घबरा जाना देखकर. और भूत यह देखकर हैरान हो गया कि इस
व्यक्ति ने एक पत्थर को ऐसे दबाया, उसमें से उसने पानी फ्लूड निकाल दिया। ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह ब्लेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विद सैंड एंड डिस्पोजिंग होता है छोड़ देना, ऑफ द टेल टेल्स है। और भूत इस बात को ध्यान नहीं दिया भूत ने कि हाथ साफ करने के बहाने जो पत्थर उसके एक हाथ में था वो उसने रेत में हाथ साफ करने के बहाने वहाँ उसने उसको फेंक दिया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द गर्ल। और विजय सिंह ने फिर एक दूसरा जो है पत्थर उठाया और फिर उसको भूत को दिया। विदाउट ए वर्ड घोस्ट टुक इट। और अब घोस्ट बोला नहीं, उसने चुपचाप उसको ले लिया। फेल्ट इट महसूस किया कि वाकई एक यह पत्थर है। एंड पीयर्ड एट हिम, पीयर्ड होता है देर तक देखते रहना, पीयर्ड एट इट। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ साल्ट। और विजय सिंह ने चुपके से फिर अपना हाथ जो है जेब में डाला और वो एक जो नमक का ढेला था, पहले तो उसने अंडा तोड़ के दिखाया था और अब उसके बाद दूसरी चीज़ थी लंप ऑफ साल्ट, नमक का ढेला। अब वो भी उसे जो है चूर करके उसको भूत को दिखाना था। और इस प्रकार से जो है भूत जो है उस पत्थर को भी जो है अब चूर उसका पाउडर नहीं बना सका। दिस इज ओनली ए स्टोल प्रोटेक्ट द घोस्ट एंड एनीवे इट इज़ टू डार्क टू सी। और उसने जो है भूत से कहा कि देखो एक ये भी एक तुम्हारे को मैं एक प्रदर्शन और करके दिखाता हूँ। नेवर हर्ड ए घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क रिमार्क्ड विजय सिंह। और विजय सिंह ने जो है ये कहा कि एक भूत जो है रात को शायद नहीं देख सकता, ये उसने कमेंट में बात कही थी। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स साल्ट। उसने कहा कि जो पत्थर तुमने अपने हाथों में ले रखा है यह है, इसमें नमक है और तुमने तोड़कर जो है उसका चूरा बनाकर नमक को चाक कर देखना है कि है या नहीं है। क्रुम्बल इट एंड सी, इसको क्रुम्बल होता है तोड़ देना, इसको तोड़ो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राई टू कर्स द स्टोन। और फिर से जो है भूत फिर से लग गया एक पत्थर के टुकड़े को तोड़ने, उसको कर्श करने के लिए, कर्श होता है रगड़ने के लिए, हाथ से रगड़ने के लिए। बट इन वेन, लेकिन सब बेकार गया, बट इन वेन बेकार जाना। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय। और बाद में जब उसने पूरा ट्राई कर लिया कुछ नहीं हुआ, हैंडेड ओवर होता है सौंप देना, उसने जो है उस पत्थर के टुकड़े को विजय सिंह को सौंप दिया। द घोस्ट वाज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब भूत को जो है अपनी जो भूतीय शक्तियाँ उन पर शक होने लगा कि मेरे पास तो मैं कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ इस पहलवान से। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी ए वर्दी अपोटेंट। अब भूत समझ गया था कि तुम्हारा जो विद्रोही है, अपोजिट अपोटेंट होता है दूसरा विरोधी, विरोधी जो है वो मेरे लायक नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद ए वीकनिंग whom आई कैन फ्लोर इन ए मिनट। और सो सेइंग विजय सिंह ने कहा कि मैं ऐसे कमज़ोर भूत से कभी भी कुश्ती नहीं लड़ूंगा, मैं तो तुम्हें 1 मिनट में ही धूल चटा सकता हूँ। फ्लोर होता है पीठ लगा देना, जैसे कुश्ती लड़ते हैं जो पीठ पे मिट्टी लग जाती है उसको हार मान ली जाती है। तो इस प्रकार जो वीकनिंग, कमज़ोर, कि मैं किसी कमज़ोर भूत के साथ कुश्ती नहीं लड़ूंगा, तुम मेरे कुश्ती लड़ने के काबिल नहीं हो। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली होता है उसी तरह से जैसे उसने पहले किया था काम। क्रुम्बल्ड होता है कर्स कर देना। द लंप ऑफ साल्ट, उसके हाथ में वो नमक का ढेला था, उसने उसको जोर से दबा दिया और उसका चूरा कर दिया। लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। और उसने धीरे से करके उस पत्थर को तो जो है उसने अंधेरा का फ़ायदा उठा के पीछे फेंक दिया था और उसके हाथ में रह गया था नमक का चूरा। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर्ड स्टोन। और उसने भूत से आगे हाथ करके कहा, देख लो इसको, चख कर देख लो क्या लगता है।
मिसम्बर्ड होता है एक किस्म के सम्मोहित हो जाना। भूत जो है यह देखकर हैरान हो गया था। विद द पहलवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, और उसकी इस ताकत को देखकर वह बहुत ही डर गया था, क्योंकि यह वास्तव में ही नमक था। द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड, अलार्म शॉट थ्रो हिम, दिस मैन कुड इजली vanquished him in a wrestling bout in the dark। वो कहने लगा, भूत डर गया तो उसने ये बात सोची कि इस व्यक्ति को कभी भी जो है कुश्ती में हराया नहीं जा सकता। वैनक्वेस्ड होता है हराना किसी को। रेसलिंग बॉट इन द बट परहैप्स, लेकिन ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वे। इसको अब मात हम किस तरह से दे सकता है, वो कोई दूसरी ही चाल चलनी पड़ेगी, लड़कर या कुश्ती लड़कर जो है इसको नहीं मैं मार सकता। अज्यूमिंग, मानते हो, अज्यूम होता है मान लेना। अज्यूमिंग ए सर्वाइल मैनर द घोस्ट सेड, और उसी तरह से अपने उसी अंदाज में जो है भूत ने कहा, मित्र विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट ए मैन लाइक यू। और फिर उसने अपने बात को बदल दिया भूत ने। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे ऐसे पहलवान मित्र को मिलने में मुझे बड़ी खुशी हुई है, यह मेरा सम्मान है। आई एडमिट टू बीइंग डिफीट, और मैं अपनी हार मानता हूँ कि न तो मैं पत्थर में से रस निकाल सका और न ही पत्थर में को पीसकर पाउडर बना सका, इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ। बट देयर वेयर विल यू गो टू नाउ, लेकिन भूत ने कहा कि लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सेल विल का प्रयोग है। रेस्ट इन माई हाउस यू कैन लीव टुमारो, मेरे घर आकर आराम करो। रेस्ट का मतलब आराम करना, ठहर जाना। कल चले जाना, लीव यू कैन लीव, कल चले जाना। नाउ थ्रॉली इलेक्टेड विजय सिंह रिप्लाइड, और विजय सिंह ने जो है सोचते हुए बड़ी समझदारी से जवाब दिया, आई कांट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी होता है मेहमानों का आदर सम्मान करना, मेहमान नवाजी, उसको हॉस्पिटलिटी कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का अनादर नहीं कर सकता, मैं इनकार नहीं कर सकता। बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि तुम कल मेरे साथ जो है मेरे गांव में जाओगे। एज एक, मैं तुम्हें कैदी बनाकर जो है वहाँ पर ले जाऊँगा। आई मस्ट डिस्प्ले होता है दिखाना, द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री ऑफ माई पीपल, मैं अपने गांव के लोगों को तुम्हें एक जीत की ट्रॉफी के रूप में जो है वो दिखाना चाहता हूँ। द घोस्ट बोर्ड होता है हाँ में सिर नीचे हिलाना। भूत जो है वो मान गया, इन एग्रीमेंट, वो सहमत हो गया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन नाइट, लेकिन भूत के दिमाग में चुपके क्या बात थी, उसने कसम खाई चुपके कि रात को तो मैं विजय सिंह को मार दूंगा, निपटा दूंगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन ए केव, और उसको वो अपनी एक गुफा में जहाँ उसका घर था वहाँ ले गया। लेड हिम, ले जाना, आगे चलना। द घोस्ट फेड होता है भोजन देना। द घोस्ट फेड हिम ड्राइड फ्रूट्स, उसने उसको सूखे मेवे दिए। लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध दिया। एंड लेटर लेड हिम, फिर वही बात बार ये वर्ड यूज होता है, लेड हिम, उसको ले जाना। टू ए लग्जरी, बहुत आरामदायक, लग्जरी जैसे लग्जरी होटल होते हैं आरामदायक, बेड पर जो है सोने के लिए ले गया। कंप्लीट विद पिलोज, और उसके जो बेड था वहाँ पर बहुत तकिए थे। पिलोज एंड बॉल्स्टियर, ये पीछे भी वर्ड आया है। ये तकिए होते हैं, ये गोल तकिए होते हैं, छोटे सहारा देकर जिनके साथ बैठते हैं वो गोल, उनको भी जो है बॉल्स्टियर्स कहते हैं। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, लेकिन विजय सिंह जो है जब घोस्ट ने जो है स्नोर्स क्या होते हैं, घराटे मारना, घराटे जो है भूत घराटे मारकर जो है सोने लगा, जिससे जो है विजय सिंह जाग गया, वह सो नहीं सका। इन द मिडल ऑफ द नाइट, जब आधी रात हुई, ही स्लीप्ड ऑफ हिज बेड, देखना जी, स्लीप्ड होता है बिस्तर से नीचे चले जाना, स्लीप्ड ऑफ बिस्तर छोड़ देना, हिज बेड अपना बिस्तर उसने छोड़ दिया। ही प्लेस्ड ए
बॉलस्टियर इन ए सेंटर ऑफ द बेड, और जिस तरह से विजय सिंह ने कि पता ना चले भूत को कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, नहीं, बीच में जो है वो जो लंबे तकिए थे वो उसने दो रख करके जो है रख दिए, जिससे भूत को ये पता चले कि विजय सिंह जो है अभी इसके अंदर कपड़े के अंदर सो रहा है। थ्रोइंग ओवर इट ए कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली वही का वही लाइक स्लीपिंग मैन, और उसने उसके कवर को, चादर को, जो बेड शीट थी उन तकियों के ऊपर इस तरह से ढक दिया लंबा करके, ताकि भूत को लगे कि यह वास्तव में ही कोई व्यक्ति सो रहा है, एग्जैक्टली वही का वही, वैसा का वैसा। हैविंग डन दिस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन ए डार्क कॉर्नर, और इस प्रकार यह काम करके वह एक कोने में दुबक कर बैठ गया और लगातार जो है उसने अपनी नज़र जो है उस बिस्तर पर लगा रखी थी। श्योर एनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन, डाउन जब तड़का हुआ, जिसको हम अल सुबह जो है कहते हैं, जब सुबह हुई, ब्रेक ऑफ डाउन, द घोस्ट अप्रोच्ड होता है आना, भूत वहाँ पर आया, द बेड आर्म्ड विद ए स्टाउट क्लब, और उसके हाथ में एक मोटा, जैसे उसका एक डंडा होता है मोटा, वो उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। ही बॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह, और उसने विजय सिंह का सिर मानकर जो है उसने उस पर कई प्रहार किए, धड़ाधड़, नॉट हेयरिंग इवन ए ग्रोन, हालांकि उसने ये सुनते, उसने रोने के चिल्लाने की आवाज़ जो है वो नहीं सुनी। ही स्माइल्ड, वह थोड़ी देर में खुश हुआ, प्लीज खुश हुआ, दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, ही हैड किल्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसने अपने दुश्मन को, एनिमी दुश्मन को मार दिया है। हाउ एवर जस्ट टू मेक डाउटली श्योर, और हालांकि ये श्योर करने के लिए अपने शक को, ही स्ट्रक द ब्लास्टियर 6 टाइम मोर, उसने फिर 6 और मार दिए, कहीं थोड़ा बहुत जीवित हो, उस अपनी तसल्ली करने के लिए। ही स्ट्रक होता जोर जोर से मारना, उसने तकिए पर 6 बार और जोर जोर से वार किए। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, सेटिस्फाई तो संतोष होना, जब उसे संतुष्टि मिल गई कि अब तो 100% ये मर गया है। ही रिटर्न टू हिज कोच, कोच होता है फिर अपना वही बिस्तर, वह भूत अपने बिस्तर पर वापस चला गया। एंड कवरिंग हिज हेड सेटल्ड डाउन टू स्लीप अगेन, और फिर से जो है अपने चादर से जो है वो चादर ढककर जो है वो सो गया। मेन वाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू द बेड, और इस प्रकार चुपके से जो है विजय सिंह फिर से, क्रैप्ट होता है सरक कर, चुपके से अपने बिस्तर पर सो गया। आफ्टर ए पाउज, एक समय के बाद, पाउज होता है कुछ समय के बाद। ही ग्राउंड एज इफ इन डिसगस्ट थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेटअप, और वो अपने आप को ये दिखाते हुए कि वो किसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। डिसगस्ट होता है कुछ दिक्कत महसूस करना, और वो उठ कर बैठ गया। सेटअप, disturbing by a noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning, और वह यह देखकर बड़ा हैरान हो गया भूत, उसने देखा कि विजय सिंह जो है अपनी बाहें, टांगे जो है वो वहाँ बिस्तर पर अपने बैठकर फैला रहा है। स्ट्रेचिंग होता है फैलाना, जैसे अंगड़ाई लेना, वो अजवाइयाँ अंगड़ाइयाँ ले रहा था। एक क्षण के लिए फॉर ए मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक, एक क्षण के लिए भूत तो यह देखकर बस स्तब्ध ही रह गया, उसके तो सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे अटके रह गए। फ्रेंड घोस्ट, उसने कहा, अरे फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट इन योर, तुम्हारी तो गुफा में बहुत सारी जो है वो मच्छर है। इंसेक्ट्स, सेड विजय सिंह इन द कंप्लेनिंग वॉइस, उसने शिकायत करते हुए विजय सिंह ने उसको कहा। हेयर आई वॉज इंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स, फिर भी उसने ये कहा, फिर भी जो है मैंने आपकी यहाँ गुफा में वर्षों में ऐसी बढ़िया जो है मीठी नींद मैंने ली है। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, हालांकि यहाँ जो है वो बहुत सारे जो है इंसेक्ट तंग भी करते रहे, फिर भी जो है मुझे बहुत बढ़िया नींद आई। आई
distinctly counted 7 flappings of its wing। मैंने जो है इनके जो है उड़ते हुओं को जो है वो काउंट भी किया कि ये 7 संख्या में 6-7 इंसेक्ट रहे होंगे। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी, हालांकि इन्होंने मुझे नहीं काटा। हैज़ नॉट बिटन मी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इन्होंने मुझे नहीं काटा। बट इट्स मोस्ट एनोइंग, लेकिन मुझे इनसे गुस्सा तो आता रहा। द घोस्ट पैनिकेटेड, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करना, घोस्ट डर जाना। Those 7 blows would have reduced any other man to pulp। उसने कहा कि मैंने जो है इतनी जोर जोर के 7 बाद में जो है इसको ये अपने भारी डंडे से जो स्ट्रक किया था, एक मोटे से मोटे आदमी को भी वो मार सकते थे। रिड्यूस होता है कम करना। देयर इज नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस। अब इस गुफा में मेरे लिए रहना भी ऐसे पहलवान के साथ रहना ठीक नहीं है। ही थॉट एंड फ्लीड अवे फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गोटन वेल्थ। और वो भूत यह सोचकर वहाँ से भाग गया। फ्लीड होता है भाग गया, और अपना सारा जो इल गोटन होता है पाप की कमाई, उसने जो पाप की कमाई लोगों को लूट कर और मार कर इकट्ठा की गई थी उसको सभी को छोड़कर वो भाग गया। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड होता है प्राप्त करना। और ऐसा कहा जाता है कि गांव से बहुत सारे ऊंट मंगाए गए जो उसके भूत के द्वारा इकट्ठे किए गए धन को उन ऊँटों के ऊपर लादा गया। एक्वायर्ड जो उसने विजय सिंह ने प्राप्त किया था। ही रिटर्न्ड मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स, ओनर्स जो मालिक थे, और इस धन को उसने बहुत सारे उन्हीं लोगों को वापस कर दिया जो इसके मालिक थे, या जिनको उसने लूटा था या मार दिया उनके अभिभावकों को उसने वापस कर दिया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, वह खासकर विशेष तौर पे उस बूढ़ी औरत के पास गया। थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, और उसने जो उसको एक अमूल्य गिफ्ट दिया था। क्या अमूल्य गिफ्ट था? एक अंडा और एक रेत का नमक का ढेला। एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उसने जो है कहा कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर की शादी में जरूर आए। हैंड इन मैरिज। उसके बाद विजय सिंह वाज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, और उसके बाद विजय सिंह जो है अपनी सेकी बिगाड़ने में थोड़ा ज़्यादा वो सावधान रहा। फिर उसने बहुत लंबी लंबी जो है वो सेकियाँ नहीं मारी। इट इज सेड दैट नो ट्रैवल वाज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट, और ऐसा भी कहा जाता है कि उसके बाद जो है किसी भी यात्री को कभी भी जो है कोई दिक्कत और न ही कोई लूटा गया वहाँ हॉन्टेड डेजर्ट में, न ही कोई मारा गया। सब कुछ जो है वो ठीक ठाक चलता रहा। और इसके बाद जो है आप क्वेश्चन जो है वो इसमें देखेंगे। हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग, इसमें जो है विजय सिंह ने जो है अंडे का कैसे प्रयोग किया। हाउ डिड ही यूज द लंप ऑफ द साल्ट, इसमें वही आप बताएंगे कि विजय सिंह स्क्वीज्ड होता है इस तरह से निचोड़ना। द एग ओजिंग द येलो याक एंड क्रैकिंग द एग सेल क्रिएटेड द illusion ऑफ द स्टोन बीइंग क्रस्ड। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डिड विजय सिंह कंक्लूड दैट द घोस्ट वुड नॉट बी ए वर्दी opponent to him, was he fair in his judgment। इसमें आप यही बताएंगे द घोस्ट कुड नॉट स्क्वीज ए पीस ऑफ रॉक, कि वो एक अंडे को भी जो है एक रॉक को भी जो है वो स्क्वीज नहीं कर सका। नॉर कुड ही ब्रेक द स्टोन, ना ही वो पत्थर को तोड़ सका ना ही वो अंडे को तोड़ सका। हालांकि अंडा उसको नहीं दिया गया था, वो एक चाल थी। सो विजय सिंह कंक्लूडेड दैट द घोस्ट वुड नॉट बी वर्दी अपोनेंट टू हिम, उसके वो विरोधी नहीं हो सकता। वाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट टू अकम्पनी हिम टू टाउन नेक्स्ट डे, वो कहता था कि मैं विजय सिंह उसको अपने
गांव क्यों ले जाना चाहता था कि वो उसे एक जीत की ट्रॉफी के रूप में, कि उसने वो एक भूत को हरा दिया है, उसको पकड़कर एज ए विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में गांव वालों को दिखाना चाहता था। और इसमें आप लिखेंगे विजय सिंह वांटेड टू डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ हिज विक्ट्री टू हिज पीपल। द ट्रॉफी वाज द घोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वाज ए डेड। और भूत ने जो है कब विश्वास माना कि विजय सिंह जो है वो मर गया है। द घोस्ट स्ट्रक द स्पॉट विद हिज क्लब दैट ही थॉट टू बी विजय सिंह डेड। और उसने जो है उस पर कई बार जो है वो सिर पर जो है प्रहार किए थे, कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, जिससे ये पता चला कि ये मर गया है। विजय सिंह complained of insect in the cave. What was he referring to and why? उसने जो है कुछ कीट पतंगों की, कीड़े होने की जो है वो क्या बात कही थी और इसका क्या मतलब है। Why he complained of insect? विजय सिंह was referring the ghost and the blows of the club given by him. He wanted to show that he could easily stand such ब्लोज, कि वो ऐसे जो ब्लोज उसने मारे थे, कि वो डंडे मारे थे, वो उनको बड़ी आसानी से जो है वो सहन कर सकता है। और उसने कहा कि कुछ जो है वो इंसेक्ट जो है वो मरे भी पड़े थे वहाँ पर, उससे जो है वो इंसेक्ट ही मरे, विजय सिंह नहीं बना। वाज इट रियली ए घोस्ट हु विजय सिंह बिफूल्ड? हु डू यू थिंक इट? क्या वास्तव में भी जो है विजय सिंह एक घोस्ट, विजय सिंह ने एक उसको घोस्ट को भूत बनाया था। इट वॉज नॉट रियली ए घोस्ट बिकॉज ए घोस्ट कैन नॉट बी बिफूल्ड बाय ह्यूमन बीइंग। इट मस्ट बी सम रॉबर्स हु हैड कलेक्टेड ए लॉट ऑफ इल गॉटन वेल्थ इन हिज केव। ये कोई वास्तव में भूत नहीं था, वो कोई डाकू लुटेरा था जिसने भूत का एक भेष भर रखा था, हालांकि वो वास्तव में ये कोई आदमी था, न कि कोई भूत था। तो इस प्रकार जो है इस चैप्टर्स को बच्चे तैयार करेंगे। आज के लिए जो है इतना ही, धन्यवाद।